ओके गाइस, प्रीवियस वीडियो के अंदर जब मैं फाइल्स को बिल्ड करने लगा उस टाइम पे मेरे पास इशू आ गया कि मेरे पास यहाँ पे फाइल्स जो हमारे पास मैप वाली फ़ाइल थी उसकी वजह से मेरे पास ये वाला इशू आ गया। राइट, मैंने एग्जीक्यूट किया npm run dev और मुझे ये वाला इशू आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको क्लियर करता हूँ और यहाँ पे चलाता हूँ npm run dev। राइट, मैं इसको डेवलपमेंट सर्वर के अंदर पहले फिक्स करता हूँ और उसके बाद जब इश्यूज़ फिक्स हो जाएंगे उसके बाद मैं इसको बिल्ड करूँगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे रन किया और इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे इश्यूज़ एड्रेस हो गए कि आपके पास ये इश्यूज़ आ रहे हैं। ठीक है, हमारे पास हमने इसका फाइल्स का इशू भी फिक्स कर दिया बट स्टिल ये वाला इशू आ रहा था। राइट, फिर मैंने पूछा यहाँ पे जीपीटी से कि इसको कैसे सॉल्व करना है तो उसने बताया कि आप जो डॉट मैप फाइल होती हैं आप उनको डिसेबल कर दें इससे, क्योंकि आप उसको रन नहीं कर सकते। राइट, तो मैंने इसको कॉपी किया इस कोड को, बिल्ड वाले को, और यहाँ पे आपने अपने वीट कॉन्फ़िग के अंदर आ जाना है यहाँ पे। राइट, और ये जो प्लगइन वाला है इसको आपने यहाँ पे बंद करना है और यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। सेम एज इट इज़ आपने यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये हो गया। इसको यहाँ पे ऐसे करके आप ऑन कर दें, ये आपके पास दो ऑब्जेक्ट आ गए। ठीक है, ओके, इसको सेव कर दें। अब एक ये वाला प्रोसेस था, उसके बाद ठीक है अब ये कहता है कि स्टिल ये वही एरर थ्रो कर रहा है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अपने ये जो मटीरियल डॉट मिन डॉट सी एस एस फाइल है इसके अंदर जाना है और ये वाली जो फाइल है जो रेफर्ड है कि ये मैप को यूज़ करे उसको आपने ख़त्म कर देना है। ठीक है, उसको ख़त्म करने से पहले आपने इसको ये जो मैप वाली फ़ाइल है इसको यहाँ से भी ख़त्म कर देना है। आपने मैप वाली फ़ाइल को यहाँ पे यूज़ नहीं करना। ठीक है, और यहाँ पे भी इसको यूज़ नहीं करना। बट अब यहाँ पे क्या होता है कि आपकी ये जो मिन मटीरियल डिज़ाइन आइकॉन डॉट मिन डॉट सी एस एस फाइल है ये यूज़ करती है उस मैप फाइल को, तो इसका आपने सोल्यूशन निकालना है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इस फाइल के अंदर जाना है और इसकी ये जो चीज़ है इसको ख़त्म करना है। ठीक है, एसेट्स वेंडर्स और MDI और इसके अंदर CSS और ये मटीरियल डॉट CSS, यहाँ पे आपने कंट्रोल F करना है और सर्च करना है तो ये लास्ट पे आपका ये वाली चीज़ पड़ी होगी। ठीक है, ये कमेंटेड लग रही है बट ये एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, इसको आपने ख़त्म कर देना है। सेव किया, अब आपके पास डिफरेंट एरर आएगा। ठीक है, हमने इसको सेव किया और यहाँ पे कहता है ओके स्टिल ये ओल्ड वाला एरर आ रहा है। आपने इसको टर्मिनल को क्लोज़ करना है और दोबारा से इसको रन करना है ताकि आपको लेटेस्ट एरर नज़र आए जब आप एग्जीक्यूट करेंगे। ओके हो गया, अब यहाँ पे आएँ और मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ पे आएँ, रिफ़्रेश करें तो आपका एरर यहाँ पे ट्रिगर्ड होगा। ओके, यहाँ पे एरर ट्रिगर्ड हुआ, कहता है नो सच फाइल, कहाँ पे कहता है परफेक्ट स्क्रॉल मिन डॉट जी एस, इसके अंदर ये वाला इशू है। ठीक है, ये वाली जो फाइल है वो कौन सी फाइल को यूज़ कर रही है, इस फाइल को यूज़ कर रही है। तो आपने इस फाइल के अंदर आना है, मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखें ये वाली फ़ाइल ओपन होगी मेरे पास। अब इस फाइल के अंदर मैंने इसको सर्च करना है, किसको, परफेक्ट कोल डॉट मेन डॉट जी एस, ये इसको यूज़ कर रही है। ठीक है, ये जो कमेंट है आपने इसको भी ख़त्म कर देना है। ठीक है, ये दूसरी फाइल्स पे डिपेंडेंसीज़ हैं तो इनको आपने ख़त्म करना है। इसको ख़त्म कर देना है, सेव कर देना है। फिर से लोड हुई फाइल। अब कहता है जी आपकी एक और फाइल को ये यूज़ करता है, बूटस्ट्रैप बंडल डॉट मैप डॉट जी मिन डॉट जी एस, इसको भी यूज़ करता है। ये देखें यहाँ पे कमेंट पड़ा हुआ है, इसको भी काफ़ी यहाँ पे से ख़त्म करें। सेव किया और यहाँ पे देखें आपके तकरीबन इश्यूज़ ख़त्म हो गए हैं। बट आप इसको रन करें फिर भी देख लेते हैं इसमें कोई इशू आता है। नो, कोई इशू नहीं आया। ठीक है, इसको क्लोज़ करें, दोबारा से रन करें और देखते हैं कुछ इशू आता है हमारे पास, चल रहा है। ठीक है, लेट्स गेट रिफ़्रेश। जब रिफ़्रेश करते हैं तो आपकी फाइल्स लोड होती हैं और यहाँ पे इशू ट्रिगर होता है। अगर हमारे पास ट्रिगर नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है कि हमारे जो इश्यूज़ थे वो रिज़ॉल्व हो गए हैं। ठीक है, ये हमारे पास सक्सेसफुली लोड हो गया और देखें यहाँ पे कोई भी इशू नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हम फाइल्स को कंपाइल कर सकते हैं, बट उससे पहले आपने क्या करना है, फाइल्स को क्लोज़ कर देना है और यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट पे आके आपने इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है। बेसिकली हम इसकी कंसोल को ओपन करना चाहते हैं। कंसोल पर क्लिक करें तो ये देखें आपके पास कुछ एरर्स आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला आ रहा है कि फेव आइकॉन डॉट PNG। ठीक है, ये वाला एरर है हमारे पास, और एक MIS
sc.js के अंदर एक इशू आ रहा है, कौन सा, ये वाला कोरोना फ्री बैनर, क्योंकि हमने इधर फ्री वाला जो बैनर आता था उसको रिमूव कर दिया, क्योंकि हम इसको टेस्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से हमने इसको रिमूव कर दिया। और अब ये इसको फाइंड करता है, इसको मिलती नहीं है, तो इस वजह से एरर थ्रो करता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है, ये जो कुकी का एक बैनर दिखाता है ये वाला स्टफ, और नीचे ये बैनर क्लास जो ऐड करता है। ठीक है, इस दोनों कोड को आपने ख़त्म कर देना है और सेव कर देना है। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे जो कुकी वाला एरर था वो रिजॉल्व हो जाएगा। लेट्स गेट रिफ्रेश वन मोर टाइम, और देखें आपके पास कुकी वाला इशू रिजॉल्व हो गया। अब यहाँ पे कहता है कि स्क्रिप्ट एक्सपेक्टेड अ जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल स्क्रिप्ट बट द सर्वर रिस्पॉन्डेड विद द माइम टाइप ऑफ images/png। जो हमारी images/png थी जिसको हमने लोड किया था, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, हमने इसको कंपाइलेशन के अंदर डाल दिया था, ये वाली फ़ाइल फेव आइकन वाली, तो इसको आपने यहाँ से निकाल देना है, क्योंकि ये वाला पाथ इसका नहीं है। हम इसको वीट के थ्रू एग्जीक्यूट करते हैं, तो वीट के थ्रू अपने वीट वाला प्रोसेस फॉलो करना है, एसेट कंपाइलर। ठीक है, और देन उसके बाद ये वाला जो पाथ आ रहा है इसको ऐड ऑन कर देना है अपने। सो लेट्स कॉपी दिस फुल पाथ, ओके, और पेस्ट इट। लेट्स गेट रिफ्रेश। तो देखिए आपके पास अब इमेजेस नॉट फाउंड के इश्यूज़ आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ इमेजेस पड़े हुए हैं जिनका ये देखिए हमारे पास पाथ वगैरह करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इनका पाथ हमने करेक्ट वैसे करना भी नहीं है, क्योंकि हमने इस नोटिफिकेशंस और एक्स्ट्रा स्टफ जो है उसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं, क्योंकि इन चीज़ों की हमें ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे मार्क यू सेंट इसको सर्च करें, मार्क यू सेंट, और इसके बाद ये इमेजेस फाइल आई है। ठीक है, इसको उसके बाद ये एक इमेजेस फाइल है, इस पूरे में नोटिफिकेशन का ये जो एल आई है इसको ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, इसको ख़त्म करें, लेट्स गेट रिफ्रेश, तो देखिए आपके पास ख़त्म हो गया। ठीक है, हमारे पास फिर ये एक आ रहा है, ये SVG लोगो मिनी SVG, इसको सर्च करें, लोगो मिनी SVG। ठीक है जी, ये एक लोगो आ रहा है, और ये हमारे पास यहाँ से आ रहा है, लेकिन इसका जो एसेट्स, ओके, रिसोर्सेज, यहाँ पे रिसोर्सेज एडेड है, फिर ये इसको इस तरह से क्यों डिस्प्ले कर रहा है, SVG लोगो मिनी .svg वीट आया, एसेट resources/assets/images/ पाथ तो करेक्ट है इसका, नो, फिर ये क्यों इसको कर रहा है, 23 लाइन पे दे रहा है। लेट्स डबल रिफ्रेश इट एंड वन मोर टाइम, ओके, इसको फाइंड कर लेता हूँ क्या कहीं और पे मौजूद तो नहीं है ये वाला लोगो मैंने, ओके, यहाँ पे ये वाला मौजूद है। ठीक है, तो ये हमारे पास आई थिंक मोबाइल व्यू पे यूज़ होगा, मे बी, आई एम नॉट श्योर, बट आई एम गोइंग टू फिक्स दिस आउट। ओके, एसेट आप इसको डिबग कर देख सकते हैं कि किस लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, मैं ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जा रहा। लेट्स गेट रिफ्रेश, और देखिए आपके कंसोल के जितने भी इश्यूज़ थे वो रिज़ॉल्व हो चुके हैं। राइट, सो मैं इस कंसोल को क्लोज़ कर देता हूँ, और अब हमारे पास ये जो हेनरी है, ठीक है, और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे नोटिफिकेशंस, फिर ये जो बटन आ रहा है, ठीक है, इसको भी हम ख़त्म कर देते हैं। तो ये हमारे पास कहाँ पे आ रहा है जी, नोटिफिकेशंस के साथ, तो सर्च करें जी नोटिफिकेशंस, और उससे पहले जो हमारे पास आ रहा है ग्रिड व्यू, इसको आपने ख़त्म कर देना है। बेसिकली क्या करता है, आपके ग्रिड व्यू को ओपन करता है, बट हमें ये चीज़ नहीं चाहिए। ठीक है, ये ख़त्म हो गया। उसके बाद ये देखें आपके पास ऑल प्रोजेक्ट्स एंड सो ऑन। ठीक है, ये सर्च बार आ गई, इसके अंदर आप सर्च कर सकते हैं कुछ भी। ठीक है, दैन स्क्रॉल कर सकते हैं इस तरह से, ये जो आपके पास फिर यहाँ पे ये लेफ़्ट साइड बार आ रही है, यहाँ पे हम यूज़र का नाम शो कराएंगे एंड सो ऑन। ये जो हमारे पास कॉपीराइट आ रहा है, इसको भी ज़रा हम चेंज करते हैं, कॉपीराइट फ्री। ये हमारे पास वैसे तो ये इनका क्रेडिट है, ठीक है, इसको हमें ख़त्म नहीं करना चाहिए, ये हमारे पास पड़ा रहे। इसको थोड़ा सा हम ब्यूटीफाई कर सकते हैं, या फिर ये हमारे पास पड़ा रहे, हमारे पास ये वाला पड़ा रहे, उनका रेफरेंस की कोई भी यहाँ पे क्लिक करके जा सकता है, बट यहाँ पे मैं अपना
अपने उसका नाम लिख देता हूँ कि कौन बिल्ड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ गायत न्याजी, ठीक है। ये मेरा बिल्ड थीम नहीं है, आई एम नॉट क्लेमिंग दिस कि ये मेरा बिल्ड थीम है, जस्ट अपना नेम डिस्प्ले कर रहा हूँ। बाकी कोई भी यहाँ पे आके क्लिक करके इसको इसकी ऑफिशियल लिंक पे जाके इसको परचेज़ कर सकता है, फ्री फ्राम bootstrap.com। तो ये यहाँ पे लैंड कर जाएगा जहाँ से ये प्रीमियम वर्जन इसका परचेज़ कर सकता है। सो मेक श्योर इफ़ यू आर यूजिंग दिस फॉर द बिजनेस पर्पजेज टू परचेज दिस आउट and use this for your business. I'm just shooting this for the educational purposes only. ओके, हमारे तकरीबन जितनी भी चीज़ें थी वो सारी वर्क कर रही हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम इसको फर्दर मज़ीद इसकी चीज़ों को देखते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। लेट मी मेक दिस अ बोल्डर फैक्ट bold, let's get refresh and still it's the same. Why not? Okay, let's now increase its style by inline, font size 18px. Okay, now it's more visible, and if I go here and move on this, yes, it's good. Okay, it's good enough now, and I'm going to now close this. I'm going to end this video, और इसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि फ़र्दर हमने अपने इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। इसके बाद हमने इम्प्लीमेंट करना है कि हाउ वी कैन लॉग इन आवर यूज़र, राइट। उसको हमने रजिस्टर कैसे करना है, फिर लॉग इन कैसे करना है, लॉग आउट कैसे करना है, एंड सो ऑन थिंग्स। सो इसको हम डिस्कस करते हैं फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।